नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आसपास मस्त नाम से लग रहे होंगे। तो साथ में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी न्यू रिक्रूटमेंट की, यानी जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपकी जो वैकेंसी कब निकलने वाली है, कितनी वैकेंसी निकलने वाली है। आपको पता होगा फिलहाल में जो आपका रेलवे का कैलेंडर जारी हो चुका है, उसमें आपको साफ साफ बताया गया कि मैंने पिछली बार वीडियो बताई थी, उसमें बताया था आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपकी एएलपी चल रही है। ठीक है, टेक्निकल आ गई है, उसके साथ ही जैसे आपका जो प्रोसेस होगा आपकी एनटीपीसी की भी पोस्ट जारी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो एनटीपीसी जो पोस्ट रहने वाली वो लगभग लगभग 10,000 रहने वाली, 10,000 से ज्यादा नहीं रहेगी। पिछली वाली वीडियो में मैंने नोटिफिकेशन बताया था आपको, क्या 27,000 की पोस्ट समथिंग रहेगी एनटीपीसी की, लेकिन अब की बार जो हुआ कुछ बदलाव हो रहा है, क्योंकि जो पोस्ट है, जो आपकी वैकेंसी है, आपको कैलेंडर जारी कर दिया गया, यानी आपको अब जो वैकेंसी आपको हर साल रेलवे में देखने को मिलेगी। तो उसी आधार पर जो वैकेंसी है आपको, जो आपको 4-5 साल में 3-4 साल में जो मिल रही थी वैकेंसी, वो आपको क्या डिवाइड करके वो ईयरली दे दी जाएंगी। ठीक है, तो उसी आधार पर क्या लगभग आपको 10,000 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसके जो फॉर्म जो अप्लाई होंगे वो जुलाई में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो जुलाई में अप्लाई होंगे। और साथ में बात करने वाले हैं इसके जो प्रोसेस है पूरा क्या रहेगा, भर्ती प्रक्रिया क्या कैसे चलेगी, सारा कुछ बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पूरे A to Z बात करेंगे आज की वीडियो में। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हम लोग जो है आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की क्या न्यूज जो प्रोवाइड कराते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो देखो बात करेंगे, अप्लाई डेट जो रहेगी वो आपकी जुलाई रहेगी। और इसके साथ में जो फीस रहेगी वो आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 रुपये रहेगी। जब आप सीबीटी 1 को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद में आपके 390 रुपये वापस आ जाते हैं, 390 रुपये। इसके साथ में जो आपके SC ST फिजिकल हैंडीकैप जो रहेंगे, फीमेल रहेंगे, उनकी 250 रहेगी। और जब आप जो सीबीटी 1 को जब क्रॉस करते हो तो वहां पे आपके पूरे पूरे 250 रुपये आ जाते हैं। इनमें किसी का भी पैसा कटता नहीं है। ठीक है, वही बात की जाए, इनकी जो एज लिमिट है यानी एज काउंटिंग होगी वो आपकी 1 जुलाई 2024 से होगी। आपको पता है कि सभी जो भर्तियां जो चल रही हैं और नए कैलेंडर पेस्ट पे चल रही हैं, तो जो आपको पता है कि जो वो जो एज काउंटिंग हो रही है वो उसी आधार पे होगी। यानी जो अब हर वर्ष क्या कैलेंडर जारी होगा एसएससी की तरफ है, रेलवे का भी, तो इसी तरह से आपकी जो एज काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2024 के लिए होगी। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे आपकी जो जो पोस्ट है वो एनटीपीसी कई तरीकों से निकलती है, ट्वेल्थ पास भी हुई और ग्रेजुएशन पास भी। ठीक है, तो इसको देखेंगे समझेंगे तो हो भाई। अब जो बात की जाए, देखो पोस्ट का नाम क्या है, आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, टीसी है, सीसी है, टीसी है। यानी जो आप बोलते हैं टीटी की वैकेंसी कब आने वाली है, टीसी की वैकेंसी कब आने वाली, भैया सब कुछ यही आने वाली है। इसमें देखेंगे कि जो टीसी होता है, जो टिकट क्लर्क होता है ना, सीसी कॉमर्शियल क्लर्क जो होता है, या टिकट चेकर ये बोलते हैं, या टिकट क्लर्क बोलते हैं, जिसको आप कई कई नामों से जानते हो। ठीक है, तो ये जो होता है टीसी होता है, जो टिकट ट्रेन चेकर होता है। ठीक है, टिकट टिकट ट्रेन चेकर होता है, जिसमें कि आपको ट्रेन के अंदर चेक करेगा। और जो सीसी और जो टीसी होते हैं वो आपको प्लेटफार्म पर आपको देखने को मिलते हैं, वो सीसी या टीसी बोला जाता है उनको। जो आपको आपने अगर आप टिकट ले रखा तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या आरपीएफ के हवाले कर देते हैं। ठीक है, तो इन सभी की जो पोस्ट है आपकी जो जो रहेगी, एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो आपको 18 से 30 रहेगा, जो कि आपको 3 साल की छूट के साथ सम्मिलित है। और इसमें जो ये जो 18 से 30 साल है जो आपकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है, वही बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी की आपको 18 से 33 वर्ष रहेगी। SC ST की अगर बात की जाए तो 18 से 35 वर्ष के लिए आपको देखने को मिलेगा। इन सभी पदों के लिए जो आपको क्या है, आपको 12th पास होना अनिवार्य है। तो 12th पास जो बच्चे हैं वो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टाइम से पहले सजग हो जाएं, अपना एक्टिव हो जाएं, अपना एक्टिव मोड में आ जाएं, ताकि जो समय से पहले आप तैयारी कर लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का इतना, अब जो रेलवे जो भर्ती बोर्ड है ना, थोड़ा एक्टिव मोड में वो भी आ चुका, क्योंकि जब अब ईयरली जो कैलेंडर जारी करेगा तो पूरा प्रोसेस जो उसी माध्यम से होगा। ठीक है, तो पहले की तरह टाइम नहीं मिलेगा कि आपको फॉर्म भर के उसके बाद 2 साल 3 साल का आपको टाइम दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इस भूल में ना रहे। तो अब क्या होगा, अब बात की जाए जो 12th पास हो गए, तो हालांकि आप बोलोगे ये 12th पास पे है, ये ग्रेजुएशन पास पे, तो हालांकि जो वैकेंसियां हैं वो आपको बहुत मात्रा में आपको 12th पास पे देखने को मिलेंगे, और ग्रेजुएशन पोस्ट पे भी आपको मतलब लगभग लगभग आधी आधी वैकेंसियां होती हैं। ठीक है, मतलब 40-60 का कुछ रेशियो रहता है इनमें। तो जैसे ऑफिशियल नोटिस जैसे जारी होगा, जैसे इनको पोस्ट के लिए जो ऑफिशियल जो नोटिस जारी होगा उसके साथ में जैसे नोटिफिकेशन होगी उसको साथ में हम अपडेट कर देंगे आपको, तो जुड़े रहें उस तब तक के लिए। तो देखो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए क्या रहेगा, ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक है, जीजी यानी गुड्स गार्ड होता है। गुड्स गार्ड्स कौन होता है भैया, गुड्स गार्ड्स होता है कि भाई जो आपने देखा होगा कि ट्रेन के पीछे एक डिब्बा बना होता है, छोटा सा एक घर कमरा सा बना होता है, उसमें एक गुड्स गार्ड रहता है, जो गार्ड रहता है। ठीक है, अब उसको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, नाम बदल दिया गया, उसको क्या है, ट्रेन मैनेजर है उसका नाम है। तो भाई ट्रेन मैनेजर हो गया। तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट भी यहीं से निकलती है। सीनियर क्लर्क कम टाइप टिकट क्लर्क होता है, सीनियर टाइम कीपर,
जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गया, ठीक है। तो इनके लिए आपको जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 से 30 वर्ष के लिए रहेगा। तो ओबीसी के लिए 18 से 36 वर्ष रहेगा, यही एससी एसटी वालों के लिए 18 से 38 रहेगा। इनके लिए आपको इन पोस्टों के लिए आपको क्या है, ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। वही बात करें सीधी प्रोसेस के बारे में, तो देखो भाई इनका जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो आपको सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2, सीबीटी 1 जब आप पास कर लोगे उसके बाद सीबीटी 2 रहने वाला है। उसके बाद में अगर उसके बाद जैसे कुछ पोस्ट जो टाइपिंग वाली होती है, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। नॉर्मली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें आपको देखा जाएगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो टाइपिंग वाले हैं तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो आप टाइपिंग वाले पोस्ट नहीं है, जो टाइपिंग वाले बिना टाइपिंग वाले पोस्ट है, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद में आपका डीबी होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर जॉइनिंग होती है। अब तो आपने यहाँ तक पूरा सिलेबस समझ लिया कि आप किस भर्ती मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको एक आधार मान के, अभी से आधार मान के कि देखो अभी जो फरवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई मई जून, यानी आपके पास 5 महीने पूरे हैं। 5 महीने बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आपको ये देख लें कि आपको किस क्राइटेरिया में आ रहे हो, आपकी एज जो है किस क्राइटेरिया में आ रही है, 12th पास हो या ग्रेजुएशन पास हो। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, कुछ लोग बच्चे कमेंट करते हैं कि ये मतलब अपेयरिंग वाले होंगे या कंप्लीट वाले होंगे। तो मेरे भाई ये जो 12th पास है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो पास है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो पिछली वाली जो कई भर्तियों में क्या होता है, अपेयरिंग वालों को ले लेते हैं, लेकिन रेलवे क्या है, आपको कंप्लीट लेता है। 12th पास तो 12th पास होना चाहिए, अपेयरिंग वाला नहीं भरेगा। ऐसे ग्रेजुएशन है तो आप बोलोगे फर्स्ट ईयर, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है या सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, भाई थर्ड ईयर चल रहा है या फोर्थ मतलब सेकंड ईयर चल रहा है, जो भी आपका चल रहा है, आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ओके होना चाहिए एकदम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए। तो आपको जिस भर्ती के हिसाब से, जिस पोस्ट के हिसाब से आपको तैयारी होनी है, यानी जो हो सकता है कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकंड ईयर में होंगे, तो वो क्या सिर्फ 12th पास वाली वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें क्या ग्रेजुएशन वाले जो हैं, ग्रेजुएशन वाले क्या इन वैकेंसी को भर सकते हैं? भाई जो 12th पास वाले हो तो इनको भरेंगे, क्या ग्रेजुएशन वाले इनको भर सकते हैं? तो भाई देखो अब तक क्या था, अब तक जो ग्रेजुएशन वाले थे इन सभी पोस्टों को भर सकते थे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की पोस्टों को भर सकते थे। लेकिन अब जो कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, हो सकता है इसमें बदलाव भी हो सकता है। जैसे पहले एएलपी की और टेक्नीशियन की वैकेंसी साथ में निकलती थी, अब की बार क्या अलग अलग कर दिया गया। हो सकता है इसी आधार पर आप ये 12th वाली वैकेंसी अलग कर दी जाए और ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी अलग कर दी जाए, ठीक है। तो ये तो जब ही पता चलेगा जब एकदम से ऑफिशियल नोटिस आएगा। तो आप जब तक जैसे जानकारी मिलेगी हमें, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन फिलहाल में यही है कि ग्रेजुएशन वाले जो हैं आपको सारी पोस्ट भर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, एक प्रेफरेंस भरी जाती है कि आप पहली प्रायोरिटी किससे देंगे, किस पोस्ट के लिए देंगे, दूसरी प्रायोरिटी किस पोस्ट के लिए देंगे, तीसरी प्रायोरिटी किस पोस्ट के लिए देंगे। जैसे आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हो कि बीएसएफ के लिए या फिर सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए या असम राइफल के लिए, ऐसे ही क्या इसमें जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं उनके साथ होता है। और साथ में जो 12th पास वाले होते हैं, 12th पास वालों को अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो जोन भी होते हैं, ठीक है, जोन भी होते हैं, किस जोन में आप भरना चाहते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें जैसे आपको ऑफिशियली नोटिस होगा उसमें सारी चीज़ क्लियर कर देंगे सारा कुछ। वही बात करें इसकी सीबीटी 1 का जो प्रोसेस होता है, सिलेबस होता है, वो क्या होता है। सीबीटी 1 का जब आप जाते हो, फॉर्म भर जाएगा आपका, जब सीबीटी 1 एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका और ऑनलाइन पेपर होता है। तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास में। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखें, रेलवे का अगर कोई भी फॉर्म भर रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी पोस्ट, चाहे 4th क्लास की हो, चाहे आपकी सेकंड लेवल की हो या फर्स्ट लेवल की हो या थर्ड लेवल की हो, कोई भी किसी भी लेवल की हो, नेगेटिव क्या 1/3 की ही रह रही है, ठीक है। तो पहले 1/4 की नेगेटिव थी, लेकिन आपकी 1/3 की कर दी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है इस कारण, ठीक है। अब बात की जाए सिलेबस में क्या क्या रहेगा, जो मैथ का जो रहेगा, मैथ का आपका 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहने वाले, ठीक है। अब बात करें जब आप सीबीटी 1 को क्रॉस कर जाओगे, पास हो जाओगे, उसके बाद में क्या होगा, आपका सीबीटी 2 एग्जाम होगा। सीबीटी 2 एग्जाम होने में क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, देखो 120 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 120 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट टाइम रहेगा और ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। और इसके जो एग्जाम जो सिलेबस रहेगा वो आपके मैथ के जो आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके के जो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी टोटल मिला के आपको 120 क्वेश्चन है। 120 नंबर के एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, यानी आप 3 गलत करोगे, एक सही कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई ओवरऑल बातें, हो गई आपकी सैलरी कितनी रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा एक चीज ध्यान दें, तो सैलरी से पहले बात करेंगे, जैसे आपका सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा, जब सीबीटी 2 क्लियर होगा, अब जिन पोस्टों के लिए आपके प्रेफरेंस भर रखी है ना, जैसे सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरिट के अकॉर्डिंग जिस जोन से हो आप उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने
पहली प्रायोरिटी दी आपको, स्टेशन मास्टर के लिए पहली प्रायोरिटी दे दी, स्टेशन मास्टर के लिए पहली प्रायोरिटी दे दी, लेकिन आपका वहाँ पे कट ऑफ के अकॉर्डिंग वहाँ नहीं आ रहा है, तो दूसरी वाली जो आपने प्रायोरिटी दी है, ठीक है, प्रायोरिटी दी है उस पर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा वहाँ, यानी CBT 2 से जब आपका आउट किए, जब कट आउट होगा ना, ठीक है, तो वहाँ से जो आउट होंगे तो आपको जिस पोस्ट पे आप, जैसे आपका जाएगा, जैसे पहली प्रायोरिटी मान के चलो किसी बच्चे का स्कोर अच्छा है तो पहली प्रायोरिटी पे उसका आ गया, अब उस प्रायोरिटी में टाइपिंग नहीं है तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, नॉर्मली बेसिकली टेस्ट होता है, मतलब उसको ऐसे कह सकते हो इंटरव्यू लाइक बोल सकते हो, ठीक है, तो उस तरह से टेस्ट होगा उसके, अब अन्यथा जो बच्चों का टाइपिंग है उसका टाइपिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका DV होगा, ठीक है, DV में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनकी पात्रता चेक की जाती है, आप सही है या गलत है, या जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके भर्ती के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, ठीक है। वही उसके बाद बात किया मेडिकल होता है, मेडिकल में बोलेंगे भाई जब फिजिकल हैंडीकैप को ले रहे हैं तो मेडिकल में क्या क्या चीज़ देखेंगे भाई, मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिकल में सिर्फ आपसे ये देखा जाता है कि आप जब रेलवे भर्ती बोर्ड में जब एंटर कर रहे हो, यानी आप एक नागरिक जो है, एक सामान्य नागरिक रेलवे भर्ती बोर्ड में जब ज्वाइनिंग कर रहा है उस समय उसका शारीरिक जो कंडीशन है, शारीरिक जो दशा है वो किस तरह की है, कि मतलब कितना परसेंट ठीक है, कितना परसेंट डैमेज है, कोई बॉडी पार्ट अपना ठीक है या खराब है, जैसे किसी को मान चलो हाथ से मतलब हैंडीकैप्ट है, ठीक है, तो हैंड में कितना परसेंट हैंडीकैप्ट है, या किस तरह से वो उसकी कंडीशन है, हाइट में मतलब सारा कुछ मेजर होगा, हाइट मेजर होगी, सब कुछ मेजर होगा, लेकिन वहाँ पे कोई उसका कोई वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आपको हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, 168 चाहिए, 157 चाहिए, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। बस ये है कि आपको जब मेडिकल होगा तो आपको ये मतलब ये चेक किया जाएगा भाई आप हमारे पास मेडिकल में मतलब रेलवे में आ रहे हो तो आपकी कंडीशन, शारीरिक कंडीशन क्या है, ठीक है। कहीं पता चले आपको हैंडीकैप मतलब मान चलो किसी की एक उंगली कटी हुई है, अब वो रेलवे भर्ती बोर्ड में भर्ती हो जाए, उसके बाद में क्या करे, मेरी एक उंगली कट गई इसका क्लेम दो ना, तो बहुत सारी कंडीशन होती है रेलवे की भी, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कंडीशन होती है, तो वो सारा क्या वहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद भैया हो जाती है आपकी जॉइनिंग हो जाती है, ठीक है। जॉइनिंग जब आप मेडिकल तो फिट हो ही जाएगा सबका, ऐसी बात नहीं मेडिकल को कंडीशन हो जाए तो अनफिट होंगे, नहीं मेडिकल आपका सब कुछ हो ही जाएगा। जॉइनिंग जब हो जाती है तो आपको बता दें किसकी जो सैलरी रहेगी, सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है। जो 12th पास वाले जो बच्चे ना, 12th पास वाले जो बच्चे हैं, 12th पास वाले, उनकी जो बता दें जो इनकी जो सैलरी है वो पोस्ट वाइज ही थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, पोस्ट वाइज थोड़ा ऊपर नीचे होती है। जैसे आपका जूनियर क्लर्क हो गया, इसकी अलग, अकाउंट की अलग है, ठीक है, जूनियर टाइम कीपर की अलग होती है, टीसी की अलग होती है, ठीक है। तो इनकी जो अगर बात की है अप्रॉक्सली तो 30,000 जो 30,000 सैलरी रहती है पर मंथ की होती है, तो हो सकता है इससे ऊपर भी आपकी जा सकती है, पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, पोस्ट अकॉर्डिंग होता है और जोन के अकॉर्डिंग भी होता है। किसी किसी जोन में जैसे बहुत सारे जोन ऐसे होते हैं कि किसी में उसी पोस्ट की सैलरी 30,000 और उसी पोस्ट की दूसरे जोन में क्या है 40,000 भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है, जोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वही बात करें जो ग्रेजुएशन लेवल वाली जो पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल वाली जो पोस्ट है, तो उसकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से स्टार्टिंग होती है पर मंथ, जो है 35,000 की आपकी जो पहला महीना जो होगा, आपकी फर्स्ट जो पेमेंट आएगी वो 35,000 पे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बहुत अच्छा मौका है। अब वीडियो इस समय वीडियो जानकारी देने का मतलब मेरा मकसद क्या है, आप बोलोगे कि अभी से ये जानकारी दे दी ना, कुछ बच्चे पहले बोल रहे थे मैंने बताई थी, है ना, तो 27,000 वैकेंसी आने वाली है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा ये बोल रहे थे कि अभी से वैकेंसी आ रही है, बता रहे हो ऑफिशियल नोटिस नहीं है। भाई ऑफिशियल नोटिस आपने देख रखा है, उसका कैलेंडर आ चुका है इसका रेलवे का, ठीक है। अब आपके पास में जुलाई में आपको फॉर्म भरे जाएंगे, अभी से आपके पास 5-6 महीने हैं, तो 5-6 महीने ढंग से तैयारी कर लो, जो चीज़ आपकी वीकनेस है उसको कंप्लीट कर लो, और उद्देश्य यही है कि सब बच्चा रेलवे में लगे। क्योंकि देखो रेलवे का जो कंपटीशन है ना बहुत हार्ड होता है, सबसे हार्ड जो कंपटीशन रेलवे का, क्योंकि अभी तक देखो वैकेंसी चाहे कितनी भी निकले, वैकेंसी चाहे आपकी एक निकले या 1 लाख निकले, 1 लाख निकले, फॉर्म जो है करोड़ों में भरे जाते हैं, करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं, 1 करोड़ से ऊपर का ही मतलब रिकॉर्ड रहा है उसका रेलवे का। आप चाहे किसी अन्य भर्तियों को ले लो तो लाखों में ही सिमट के रह जाती हैं, ठीक है, लाखों में सिमट के रह जाती हैं जो अन्य भर्तियां हैं। लेकिन रेलवे एक ऐसा भर्ती बोर्ड है जहाँ पे पोस्ट चाहे कोई भी हो, जो फॉर्म है वो करोड़ों की संख्या में जाते हैं। तो मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान रखें, जब आप करोड़ों की संख्या में से जब 1000 बच्चे निकाले जाएंगे, 10,000 बच्चे निकाले जाएंगे, प्रोसेस भी इसका क्या रहता है, तो प्रोसेस क्या रहता है, CBT 1 से CBT 2 के लिए जब लिया जाता है तो 15 गुना लिया जाता है, ठीक है, 15 गुना। यहाँ से जब आप यहाँ जाओगे तो 15 गुना लिया जाएगा, ठीक है, 15 गुना लिया जाएगा, ठीक है, ये रेलवे का रूल है, ठीक है। तो जब 15 गुना लिया जाएगा तो 10,000 अगर वैकेंसी निकलती है, हो सकता है 10,000 ही निकले, 10,000 से ऊपर तो जाने वाली नहीं है, 7-8 हज़ार या 9,000 भी निकल सकती हैं, ठीक है, 10,000 के अप्रॉक्स ही निकल सकती हैं, ठीक है। तो 10,000 अगर निकल भी जाती हैं तो 15 गुना यानी 1.5 लाख आप बच्चे आगे जाएंगे, यानी करोड़ बच्चों में से मतलब 1 या 1.5 करोड़ बच्चों में से जब 1.5 लाख बच्चे चुने जाएंगे तो समझ लो कंपटीशन कितना हाई होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी में अभी से जुट जाएं, अभी से सजग हो जाएं,
अभी से एक्टिव मोड में आ जाएं, ठीक है। तो आप सारी चीज़ समझ चुके होंगे। आप जो है यहाँ से समझ लें कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और आप इंतजार करोगे कि वैकेंसी जब आएगी, जब ही हम किताब उठाएंगे। तो बेटा जब किताब उठाएंगे तो उठाते ही रह जाएंगे जब तक आप किताब उठाओगे ना, जब तक बेटा और जो बच्चा है ना वो किताब खत्म कर चुका होगा। समझो इस चीज़ को, जब आप फॉर्म निकलेंगे, जब आप किताब उठाओगे, तो जब तक और बच्चा कंप्लीट कर चुका होगा सिलेबस को, आप जब और बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, जब आप सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, तो समझ लेना आप कंपटीशन में कितने पीछे हो, ठीक है। उद्देश्य मात्र समझ गए होंगे मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जो अभी से तैयारी में जुट जाओ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल से करो ग्रेजुएशन लेवल के लिए, 12th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करें भाई वीडियो कैसी लगी, और साथ में चैनल को जुड़ सकते हो। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर टाइम टू टाइम चाहिए तो आप जुड़ सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।